तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हैं तो आप किस तरीके से अपनी कोडिंग जर्नी को शुरू करें और कैसे उस कोडिंग जर्नी को आगे लेकर के जाएं ताकि आप एक बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट पे लैंड करें। ठीक है, तो आज हम ईयर बाय ईयर बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में है तो आप क्या करें, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में क्या करना होता है, थर्ड ईयर में क्या करना होता है, फोर्थ ईयर में क्या करना होता है, इंटर्नशिप्स कब करनी है, डेवलपमेंट कब करना है, प्लेसमेंट्स पे कब ध्यान देना है, एप्टीट्यूड रीजनिंग कब करनी है, कोडिंग लैंग्वेज कौन सी करें, कैसे करें, सारी चीजों पे बात जो है आज की वीडियो में आपको मिल रही होगी। आज की वीडियो में आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि भैया फर्स्ट ईयर में हमें कोडिंग कैसे शुरू करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको अपना 30 से 40% टाइम कोडिंग को देना है और बचा हुआ जो टाइम है वो बेटा कॉलेज को देना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में मेरी बात मानो, आप सोशलाइज करने पे ध्यान दो, आप खुद की पर्सनालिटी ग्रो करने में ध्यान दो। पर्सनालिटी ग्रो कैसे होती है भैया, अलग अलग लोगों से बात करो, आसपास दोस्त होंगे, यार बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करो, क्लब्स में पार्टिसिपेट करो, अलग अलग लोगों से मिलो। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करो। फर्स्ट ईयर अच्छा खासा टाइम है क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने का। बस एक चीज आपको फर्स्ट ईयर में करनी है कि फर्स्ट ईयर में आपको C++, जावा या पाइथन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज को बेटा कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। बस इतना आप कर लेना कि C++, जावा, पाइथन किसी भी एक लैंग्वेज को आप कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर भैया आप फर्स्ट ईयर में हो तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन C++ पे रहेगा। क्योंकि भैया अगर आप C++ सीखते हैं तो आप बेसिक लॉजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और अगर आपके कोर प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल लॉजिक्स मजबूत है तो आगे चल के आपको भैया किसी भी दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस को बेसिक्स जो है वो सेम रहते हैं। तो जब आप C++ सीख लोगे, C++ से जावा में शिफ्ट करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 1-2 हफ्ते के अंदर आप जावा सीख जाओगे। ये कहानी होती है C++ की। तो C++ बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली और बहुत ही ज्यादा डेप्थ, बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो कि इंडस्ट्री के अंदर है। फर्स्ट ईयर में C++ एक मेजर रिकमेंडेशन होता है। अगर सेकेंड ईयर का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा आप जावा सबसे पहले शुरू करो, C++ आप मत करो। ठीक है, आप जावा से शुरुआत कर दो। पाइथन अगर आप डोमेन स्पेसिफिक काम करना चाहते हो, आप AI/ML डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो तो आप स्पेसिफिक बिल्कुल भैया पाइथन पे आप जंप करो, आप पाइथन सीखना शुरू कर दो। तो यहां पर यह डिबेट नहीं है कि हम कौन सी लैंग्वेज कर दें। आप एक चीज समझो कि आप अपनी पूरी प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर सिर्फ एक लैंग्वेज पे स्टिक नहीं रहने वाले हो, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। तो आप शुरू एक किसी भी लैंग्वेज से कर दो, बस कोडिंग की शुरुआत आप जो है कर दो। तो ये फर्स्ट ईयर की बात ये हो गई, 30% हमें कोडिंग करना है, एक लैंग्वेज हमें फर्स्ट ईयर के अंदर खत्म कर देनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड ईयर की, बेटा सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर के अंदर आपको थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से शुरू कर देना है। आपने एक लैंग्वेज सीख ली है, C++, जावा, पाइथन कोई सी भी, और उससे आप अपना डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर देंगे। अब डेटा स्ट्रक्चर से सीखने के साथ साथ आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लीड कोड हो, लीड कोड ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, लीड कोड हो गया, GFG हो गया, हैकर रैंक हो गया। ठीक है, इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो इन प्लेटफॉर्म्स के जो है कोडिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपकी इंटर्नशिप, आपकी प्लेसमेंट लीड कोड के नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर भी डिपेंड करती है। डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल के अंदर लीड कोड के क्वेश्चंस देखे जाएंगे कि आपने कितनी वैरायटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन कर रखे हैं। इवन बड़ी जो कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब इन क्वेश्चंस के बेसिस पर अपनी हायरिंग कर रही होती है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जाओगे या फिर आप किसी MNC में जाओ, वो भैया आपसे डेवलपमेंट से ज्यादा DSA पूछ रही होंगी। तो DSA बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 6 मंथ पूरे के पूरे DSA में लगाने हैं। अब DSA कैसे करना है, इसका इन डेप्थ रोड मैप मैंने इसी चैनल पे डाल रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में भैया हमें दबा के DSA करना है। फोर्थ सेमेस्टर में हम आते ही अपना डेवलपमेंट शुरू कर देंगे।
फोर्थ सेमेस्टर में आते ही हम अपना डेवलपमेंट कर देंगे, शुरू कर देंगे। 6 मंथ्स मोर देन इनफ होते हैं डेवलपमेंट के लिए, 6 मंथ मोर देन इनफ होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो आप क्या करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, सबसे पहले तो देखो आप अपना डोमेन फिक्स कर लेना। थर्ड सेमेस्टर में जब आप डीएसए पढ़ रहे होंगे, साथ के साथ आप थोड़ी रिसर्च करते रहना कि मुझे कौन से डोमेन में जाना है, मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, ऐप डेवलपमेंट करना है, गेम डेवलपमेंट करना है, एआईएमएल में जाना है, या फिर कौन सी फील्ड में जाना है, डेटा साइंस की फील्ड में जाना है। आप अपने फील्ड डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कौन सी फील्ड के अंदर जाना है। अब उसके हिसाब से फोर्थ सेमेस्टर में आप डेवलपमेंट करेंगे। अब मेरा डोमेन पर्सनली वेब डेवलपमेंट है, तो मैं उसके हिसाब से आपको हिसाब किताब बता देता हूं। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, साथ के साथ आपको क्या करना है, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करना है। तो फोर्थ सेमेस्टर आपका वो टाइम होगा जब आप डेवलपमेंट सीखने में प्लस कुछ प्रोजेक्ट्स बनानेंगे और इन प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने पर ध्यान देंगे। तो फोर्थ सेमेस्टर आपका डेवलपमेंट सीखने पर, प्रोजेक्ट्स बनाने पर और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने पर जाएगा। अब ये हैकाथॉन्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है भैया, क्या प्रोसेस होती है हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने की, इसकी अलग वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वीडियो लाके दे दूंगा। लेकिन एक आइडिया मैं आपको दे दूं कि आपकी क्लास के अंदर जितने भी टॉपर टाइप के बच्चे होंगे ना, उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के रखना, क्योंकि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए नेटवर्किंग बहुत ज्यादा काम आती है। क्या होता है भैया, 4-5 लोगों की टीम बनती है, अब उनकी टीम 3 लोगों की बन चुकी है, उनको एक बंदे की जरूरत है। आपने अगर उन्हें बता रखा होगा ना कि भैया मैं ये प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, मैंने यहां तक डेवलपमेंट कर लिया है, तो अब वो आपको कंसिडर करेंगे, वो आपको डायरेक्ट फोन घुमाएंगे कि अरे सचिन भैया आ जाओ, थोड़ा हैकाथॉन करना है यार, ठीक है। तो नेटवर्किंग बहुत की रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू हैकाथॉन। तो अपने आसपास में जो लोग एक्चुअली डेवलपमेंट में तगड़े हैं, उनसे भैया अच्छे कनेक्शंस, आप अच्छे नेटवर्क्स बना के रखो, ठीक है। तो ये चीज है। अब बाकी हैकाथॉन्स पे डिटेल वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता देना। तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आपका इस तरीके से जाएगा। अब अगर मैं बात करूं थर्ड ईयर में आते ही फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर अब आपका मेजर टाइम जा रहा होगा इंटर्नशिप ढूंढने में। अब क्योंकि आपने बहुत सारे हैकाथॉन्स कर रखे हैं फोर्थ सेमेस्टर में, आपने अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर रखा है, आप डीएसए में एक अच्छी प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हैं, आपने भैया जो है क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करे हैं, अब आप इंटर्नशिप रेडी हो चुके हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आप अपने रेज्यूमे बनाइए। रेज्यूमे के अंदर एक एटलीस्ट मेजर प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए, एक एटलीस्ट आपका मेजर प्रोजेक्ट जो है होना ही चाहिए। तो भैया एक मेजर प्रोजेक्ट आप बनाइए और इन सभी चीजों को भैया इंटर्नशिप में आप काम में लाइए। इंटर्नशिप कहां ढूंढनी है, क्या जो आपका लिंक्डइन है, लिंक्डइन का यूजेज इंटर्नशिप के हिसाब से कैसे करना है, इन सभी चीजों पे अगर वीडियो चाहिए कमेंट्स में मुझे बता देना। इंटर्नशिप पे एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए ला दूंगा, ठीक है। तो ये है भैया फिफ्थ सेमेस्टर का टाइम। फिफ्थ सेमेस्टर में आप प्योरली इंटर्नशिप पे ध्यान दे रहे होंगे। सिक्स सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ कोर सब्जेक्ट्स कौन से भैया, ऊप्स हो गए, ठीक है, ऊप्स, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इन कुछ कोर सब्जेक्ट्स पे, बाकी एक दो और हैं, मैं उनको आपको यहां पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। सिक्स सेमेस्टर आपका प्योरली जाएगा इन कोर सब्जेक्ट्स को, इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ने में। क्यों जरूरी है भैया, इन पे डायरेक्ट आपके इंटरव्यू एंड कोडिंग राउंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू राउंड्स में आपसे डायरेक्ट कोई ऊप्स का, डीबीएमएस का, नेटवर्किंग का सवाल पूछ दिया जाएगा। दूसरी चीज, जैसे सिस्को वगैरह जैसी कंपनीज है, प्योरली नेटवर्क बेस्ड कंपनीज है, तो उनके लिए नेटवर्किंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड ऑल दिस वाइल जब हम ये पूरा अपना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कर रहे हो, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको भैया आपका जो डीएसए का प्रैक्टिस है ना, वो कभी नहीं छोड़ना है। तो डीएसए लीड कोड की प्रैक्टिस आपको ऑल द थ्रू करती जानी है, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, चाहे हैकाथॉन कर रहे हो, डीएसए की प्रैक्टिस नहीं छूट रही होगी। बाकी भैया आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एक प्रॉपर राउंड होता है आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर, तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि भैया सिक्स सेमेस्टर में हम क्या करेंगे। अभी जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए बताया, थर्ड ईयर के लिए बताया, उतना आप करो, उतना आप अच्छे से कर लो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फोर्थ ईयर में स्टार्टिंग में ही जो आपका 7 सेमेस्टर का स्टार्टिंग होता है, कंपनीज आपके ऑन कैंपस आना शुरू हो जाती हैं।
ऑन कैंपस आना शुरू हो जाती हैं। अब अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं तो दूसरे कॉलेजेस को देखिए, आपके शहर में, आपकी जगहों पे जो बड़े कॉलेजेस हैं वहां पर कई कंपनीज क्या है, ओपन रखती हैं चीजों को, तो किसी और कॉलेज के लड़के भी आके अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे आप ट्राई करिए, साथ ही साथ अपने रिज्यूमे ऑफ कैंपस जो है कंपनीज में आप भेजिए, ठीक है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि जब हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं ना, तो इंटर्नशिप में ही आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है। जब आप इंटर्नशिप अच्छे से करते हो, कंपनी को आपका काम, आपका जो है सब कुछ अच्छा लगा, तो वो आपको एक पीपीओ दे देती हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती हैं। तो इंटर्नशिप जब आप कर रहे होगे तब भी आपको ध्यान रखना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको एक पीपीओ मिल जाए, ठीक है। तो इससे आप प्लेसमेंट के झमेले से थोड़ी बाहर हो जाते हो, आप इंटर्नशिप के टाइम पर ही प्लेसमेंट अपनी पक्की कर लेते हो। तो ये एक प्रॉपर रोड मैप होता है 8 सेमेस्टर में। मैं कहता हूं भैया मनाली बहुत अच्छी जगह है, मनाली बहुत अच्छी जगह है। 7 सेमेस्टर में अगर आपके प्लेसमेंट्स लग जाए तो मनाली घुमाना, शिमला घुमाना, अपनी गर्लफ्रेंड को जाके थोड़ा बाइक पे घुमा लाना, यहां पर आप जो चाहो वो चीज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही कट टू कट रोड मैप था जो आपको फॉलो करना था। और अगर आपने ये रोड मैप अच्छे से फॉलो किया, देखो क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर में जब बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर में बच्चों को लगता है कि यार इतना आसान होता तो सब कर लेते, और इसी चक्कर में उनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीत जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। जब थर्ड ईयर में आते हैं उन्हें लगता है कि यार काश मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में डीएसए कर लिया होता, काश फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने डेवलपमेंट का एटलीस्ट फ्रंट एंड कर लिया होता, बैक एंड कर लिया होता। तब उन्हें रिग्रेट होता है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ यार आसान बहुत था, हमने किया ही नहीं, हम बस इसी चीज में प्रोक्रेस्टिनेट कर गए कि ये चीज करें कि वो चीज करें। अब कई बार पता क्या होगा, आप जब डीएसए कर रहे होंगे, कोई आके बोलेगा यार डेवलपमेंट में ज्यादा स्कोप है, डेवलपमेंट से ज्यादा जॉब लगती है। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, कोई आके बोलेगा यार डीएसए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज डीएसए के बेसिस पर हायरिंग करती हैं, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप दोनों कर सकते हो यार। 6 महीने आप डीएसए को दो, 6 महीने आप डेवलपमेंट को दो, साल भर भैया 4 साल के इंजीनियरिंग में हम 1 साल अपना इसको दे सकते हैं, बिल्कुल। तो आप जब दोनों कर सकते हो तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पहले डीएसए कर लो, बाद में डेवलपमेंट कर लो, मन है तो पहले डेवलपमेंट कर लो, बाद में डीएसए कर लो। इतना परेशान होने वाली बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हुआ है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कंफ्यूजन में साल दर साल निकल जाएंगे, थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे और कुछ हाथ में नहीं रहेगा। तो ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट मत करो, काम चालू करो। अगर अभी वाले बच्चे हैं ना, तो सेकंड सेमेस्टर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, फर्स्ट सेमेस्टर आपका ऐसे ही चला गया। फर्स्ट सेमेस्टर समझ में आया कैसे बीत गया? नहीं समझ में आया ना, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर भी बीत जाएगा। सेकंड ईयर में आ जाओगे, ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर बीत जाओगे, थर्ड ईयर में आ जाओगे, ठीक है। टाइम नहीं पता चलेगा टाइम कब बीत गया। बाकी कोई भी डाउट हो, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, पाइथन, तीनों ही इस चैनल पे शुरू हो चुकी हैं। बहुत तगड़े तरीके से तीनों टीचर्स लगे हुए हैं, तीनों का कंटेंट आपको अच्छे से मिल रहा है। कोई भी लैंग्वेज उठाओ और शुरू कर दो, ठीक है। चलिए भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।